नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में कल हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा वो एक्सपेक्टेड था और ये मैं आपसे बार बार कह रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल का ट्रेंड कैसा रहा था। देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था कि अगर ये परसों का हाई ब्रेक कर देता है तो किसी भी तरीके से आप ये मत समझिएगा कि इसमें एक ब्रेकआउट मिला है और बाइंग आ गई है। देखिए, कल का इसका हाई ये था। मैंने आपको इसीलिए ये उस वीडियो में ये बात बहुत स्पेशली बोली थी कि इस हाई को ब्रेक करने पर आप ये मत समझिएगा कि इसमें और ज़्यादा तेज़ी आ गई है। अगर इसने डेली हाई ब्रेक कर दिया है, डेली हाई इसने ब्रेक करा, पर मार्केट में आप देख सकते हैं कहीं भी एक अप ट्रेंड जो मतलब एक मूव था ऊपर की साइड में, वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। और ये जो कर्व था ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होना शुरू हो चुका था। और जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता गया इसमें एक शार्प करेक्शन आई, और जिसे आपने इवनिंग सेशन में देखा ही होगा कितनी एक तेज़ गिरावट आ गई थी। और फिर वहाँ से मार्केट ने करीब करीब 1200-1500 पॉइंट कवर भी किया, पर अल्टीमेटली इसकी जो क्लोजिंग है वो उस वॉलेटिलिटी के बीच में कहीं पर क्लोजिंग इसने दिखा दी अपनी। तो मार्केट क्लोज हुआ 47,840 पे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैं आपसे एक लेवल को लेके मैं स्पेशली मैं आपको हर वीडियो में, आप अगर मेरे सिल्वर के मेरे पिछले कुछ 5-6 वीडियो देखेंगे कंटिन्यूस, तो उसमें मैंने आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे हर बार स्ट्रेस दिया है कि 49550 पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसे ब्रेक करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और उसे ब्रेक करने पर अगर ये ब्रेक कर देती सिल्वर इस लेवल को, तो इसमें एक काफ़ी एक शार्प मूव देखा जा सकता था ऊपर की साइड में, पर ऐसा हुआ नहीं। इस पर एक सेलिंग प्रेशर बहुत तेज़ी से बना रहा और मार्केट में जो थी वो सेलिंग हमें देखने को मिल गई। अब आज देखा जा सकता है या तो इस मार्केट में एक जो करेक्शन जो हमने कल देखी वो आज कंटिन्यू रहेगी, या फिर ये हो सकता है कि इस लो लेवल को ये ब्रेक कर दे, पर मार्केट जो है वो यहाँ कहीं पर आज की क्लोजिंग दिखा सकता है। खैर, कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल डाउन साइड में आ चुका है। और अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके का ट्रेड लेके चलना है। देखिए, मार्केट कहाँ ओपन होता है वो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जो इसका कल का क्लोजिंग प्राइस था उससे थोड़ा ही ऊपर नीचे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। कोई ज़्यादा मूवमेंट अभी तक नहीं हुई है। 47,840 का इसका क्लोजिंग प्राइस था। 47,600 से 48,000 के बीच में आपको कहीं भी मिलता है तो आपके हिसाब से जो भी उस टाइम ठीक लेवल लगे आपको आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। बात आती है आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। देखिए, आपका जो स्टॉप लॉस लेवल होगा इस टाइम वो होगा 48,485। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा सेलिंग का। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर ज़रूर है, ये इस हाई से भी थोड़ा सा ऊपर है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना चाहिए लगभग इस लेवल की। यहाँ का ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा। अगर ये उस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करती है 10-15 मिनट भी, तो आप अपने पोजीशन से एग्ज़िट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए स्टॉप लॉस लेवल ट्रिगर होना मैं बताता सिर्फ आपको इसलिए हूँ कि 1% भी अगर उसके चांस हैं तो आपकी पोजीशन होल्ड ना रहे। स्टॉप लॉस बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही होता है। चांसेस ये रहते हैं, देखिए मेरे जितने भी कॉल्स होते हैं वो हमेशा ट्रेंड को सपोर्ट करने वाले होते हैं। जब कभी रेंज होती है तो उसमें मेरे स्टॉप लॉस काफ़ी ट्रिगर होते हैं। मान लीजिए एक ये बॉक्स है और मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे केस में मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, जो मेरा एक ट्रेड करने का तरीका है। धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली जब मैं देखता हूँ कि एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो वो चीज़ प्रॉफिट में इसलिए रहती है क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करता रहता हूँ धीरे धीरे, जिस ट्रेंड में वो जिस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मूव कर रही होती है। अभी जैसे अगर कोई कमोडिटी ऊपर की तरफ एक ट्रेंड एक ब्रेकआउट देती है, तो मैं ऊपर की तरफ मेरा जो पोजीशन रहेगी वो अप ट्रेंड में रहेगी, और जब तक इसका स्टॉप लॉस मुझे नहीं मिल जाएगा या ट्रिगर नहीं होगा तब तक मैं इसमें रहूँगा। और ये मूव देखिए 500 पॉइंट का हो सकता है, 1000 पॉइंट का हो सकता है, 10-10, 15-15 हज़ार के भी मैंने मूव देखे हैं बहुत इजीली। 3-4 दिन में हमें प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके के भी हमें ट्रेड करने के मौके मिलते हैं, पर वो कब मिलते हैं कब नहीं मिलते
वो एक अलग चीज़ रहती है। तो हमेशा मैंने देखा है सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो ट्रेंड के साथ मूव करे। मेरे पास ये भी सवाल आते हैं कि मेरा जो बाइंग का लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर होता है, सेलिंग का लेवल काफ़ी लो होता है। तो उस पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए बाइंग और सेलिंग का लेवल किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में कुछ नहीं होता। आज की डेट में अगर सिल्वर 47,840 पे ट्रेड कर रही है तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ऊपर का लेवल है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही नीचे का लेवल है। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में कभी भी कोई लेवल ज़्यादा नहीं होता, कभी भी कोई लेवल कम नहीं होता। ये वही सिल्वर है जो आज से 6-7 साल पहले 70,000 पे ट्रेड कर रही थी और उसके बाद से अभी तक इसमें वो लेवल ब्रेक करने की भी इसमें कोशिश नहीं हुई है। और वही गोल्ड है जो उस टाइम 35,000 पे इसने हाई लगाया था वो, और यही गोल्ड आज की डेट में 48,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप किसी भी लेवल को ये नहीं कह सकते कि कौन सा लेवल ज़्यादा है कौन सा लेवल कम है। आप ट्रेंड को जज कर सकते हैं कि ट्रेंड कैसा रहेगा। ट्रेंड ऊपर है नीचे है, आपको उसी डायरेक्शन में आपको बैठना होगा। और अगर आप उसके अगेंस्ट बैठते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है एज़ कम्पेयर टू यू आर सेटिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो 47,840 का इसका करंट लेवल है। सेलिंग में हमें बैठना है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया 48,485 का ये लेवल आप मेंटेन करके चलेंगे। ऊपर में आपका जो लेवल रहेगा एक ये आपका स्टॉप लॉस लेवल हो गया। अब अगर इसने इस लेवल को मूव कर दिया, वो ब्रेक कर दिया, तो मेरा ये लेवल क्रूशल नहीं है इस टाइम। मेरा क्रूशल लेवल है 48,933। ये लेवल अब अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो सिल्वर में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। इस टाइम ये लेवल है, पर क्योंकि करंट कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सपायर होने की कगार पे अब इसमें कुछ ही दिन बचे हैं, ये लेवल तो खैर ब्रेक होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। तो इस लेवल की इम्पोर्टेंस तब ख़त्म हो जाएगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक नए लेवल की बात करेंगे। तो उस टाइम क्या लेवल रहेगा क्या नहीं रहेगा हम उसकी तब बात करेंगे। पर फिलहाल जब तक ये करंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है, इसमें और 3-4 दिन 4-5 ट्रेडिंग सेशन जो भी बचे हैं, तो तब तक के लिए हमें इस लाइन को एक बेंचमार्क लेवल मान के हमें मार्केट में बने रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके का और थोड़ा सा हम आगे का ट्रेंड देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली एक चीज़, अगर आप थोड़ा सा भी आपने सुना है हेड एंड शोल्डर के बारे में, तो एक इस तरीके का एक चार्ट पे एक ट्रेंड हमें बनता हुआ दिख रहा है जो यही चीज़ को इंडिकेट करता है कि जब तक ये इस तरीके का बनता है तो एक मार्केट में बाइंग आ जाती है, जब ये इस तरीके का बनता है तो मार्केट में सेलिंग आ जाती है। तो अभी हमें चार्ट्स पर एक इस तरीके का एक पैटर्न फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट में काफ़ी एक ज़बरदस्त सेलिंग की तरफ सिल्वर चल चुकी है। ठीक है, 47,840 का इसका लेवल है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वापस ये इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रही है सिल्वर, बिल्कुल वही लेवल है। ठीक है, इसमें ये पूरे चांस हैं कि ये जो 4-5 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं उसे ख़त्म होने से पहले सिल्वर जो है एक हमें 46,000 के नीचे के लेवल शो कर सकती है। लेवल्स मैंने आपको स्टॉप लॉस के बहुत छोटे छोटे बता रखे हैं। अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव करती रहती है तो उसके सामने जो स्टॉप लॉस लेवल है वो बहुत ही छोटा रहेगा। 46,000 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिख रहा है चार्ट्स को देखते हुए। स्टॉप लॉस मैंने आपको एक जो रिवर्सल का साइन है वो मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पर है। और अगर इस तरीके का कुछ ट्रेंड ये फॉलो करती है सिल्वर तो हम बहुत जल्दी देख सकते हैं कि 46,000 के लेवल ब्रेक होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं MCX पर। तो और कुछ लेवल होगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। आज शायद इवनिंग में मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं ये अच्छे से मैं आपको एक क्या ट्रेडिंग आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसे बनाकर मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो ये था मेरा अभी का वीडियो सिल्वर पे। बने रहे मेरे साथ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।